में भोजन पति देव को खुश कर देती है और परिवार को आगे बढ़ाती है। पहली बार विधायक बना था तो मेरे को मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बोलता था कि इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में एक घर मिला है, 2 पंचायतों में एक घर इंदिरा आवास योजना में। तकलीफ में पड़ जाता था कि इतने लोगों को देने की आवश्यकता है, एक घर को मैं कैसे दूंगा, किस गरीब को दूंगा, कैसे बांटूंगा। आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं सोएगा, पक्के मकान में व्यवस्था की जाएगी। और 3 करोड़ 60 लाख मकान बन चुके हैं और 79,79,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में डाला गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मानिक शाह के नेतृत्व में 3,80,000 घर त्रिपुरा में बन चुके हैं और अमरपुर में 4,934 घर बन चुके हैं, पक्के मकान। ये परिवर्तन है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में हमारे 10 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 4,25,000 लोगों तक यहां पर त्रिपुरा में पहुंचाया जाएगा और जिसमें से 6,314 कनेक्शन अमरपुर में दिए गए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका रिकॉर्ड लेकर के आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। यहां अमरपुर विधानसभा में 6,314 हमारे जल जीवन मिशन में कनेक्शन दिए गए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में 11 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। और मानिक शाह जी ने त्रिपुरा में 13 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, यानी 13 लाख लोग परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बताइए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, मोदी राइस, मोदी व्हीट, ये पहुंचाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? आज भारत की अति गरीबी 1% से कम आ गई है। यह भारत खड़ा हुआ है। हमको इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो लगभग 4,50,000 इज्जत घर त्रिपुरा में बनाए गए हैं। 4,50,000 ये बदलता। और सबसे बड़ी बात 5 साल पहले यहां खून खराबा, यहां बम, यहां स्ट्राइक, यहां इंसर्जेंसी, बताइए थी कि नहीं थी? टेररिज्म था कि नहीं था? गोलियां चलती थी कि नहीं चलती थी? लॉ एंड ऑर्डर समाप्त था कि नहीं था? आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा के साथ बाकायदा भारत सरकार के समझौते के माध्यम से एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 88 इंसर्जेंट्स ने, उनके काडर ने सरेंडर किया और 44 वेपन्स वो भी सरेंडर किए गए। और आज त्रिपुरा शांतिमय त्रिपुरा हो गया, विकास युक्त त्रिपुरा हो गया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अभी मुझे ब्रू रियांग के साथी मिले थे, उन्होंने मुझे पटका पहनाया। ब्रू रियांग का 37 साल से झगड़ा चल रहा, उनको बसाने का काम, और लगभग 37,000 लोगों को फिर से बसाया गया। और भारत सरकार ने अपनी ओर से 600 करोड़ रुपए खर्च करके उनके निर्वासन का काम किया गया, उनको बसाने का काम किया गया। ये भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, हम अब त्रिपुरा के लिए शांति लेके आए, हम त्रिपुरा के लिए नई ऊर्जा लेकर के आए हैं।
हम त्रिपुरा के लिए टूरिज्म के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से विकास की नई आकांक्षाओं को लेके आए। हम 5G कनेक्टिविटी को लेके आए। हम कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो इसको बढ़ाने के लिए आए हैं। हम खेल को बढ़ावा देने के लिए आए हैं और हम त्रिपुरा की ताकत का पूरा उपयोग हो सके इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए आए हैं और इसमें आपका हमको साथ चाहिए। आज मुझे खुशी है कि अगरतला अखौरा रेल लिंक या व्यापार के नए ट्रेड को, नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इसलिए इसके माध्यम से भी बहुत कुछ आगे बढ़ने वाला है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने अभी लगभग 4,350 करोड़ का शिलान्यास किया है, त्रिपुरा के नए विकास की संभावनाओं को रखा है। उसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आकर के यहाँ महाराजा वीरेंद्र किशोर मानकीय म्यूजियम और कल्चरल सेंटर का भी शिलान्यास किया है। त्रिपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलने के लिए नरसिंहगढ़ में उसका भी शिलान्यास किया है और अगरतला में IIIT ये बने, इसका भी IIIT बने, इसकी भी शिलान्यास किया है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने कभी भी त्रिपुरा की चिंता नहीं की उनको आज आपको मुंह तोड़ जवाब देने का मौका आया है और ये मौका आया है कि भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। और इसीलिए विकास के दृष्टि से त्रिपुरा की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। सोशल पेंशन बढ़ाई, हमारे 1,000 पेंशन से 2,000 कर दी, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया, विकास के नए आयाम लिखे गए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया और लगभग 1,20,000 हमारे वनवासी भाई जो वनों में रहते थे उनको पटा देकर उनकी जमीन का हक दिलाने का काम त्रिपुरा की सरकार ने किया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आप बहुत देर से आए हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली बात कि जो हमारे विरुद्ध में लड़ रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये गठबंधन काहे का गठबंधन है? ये गठबंधन उनके अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है। राइट और लेफ्ट ऑल टुगेदर, 2 in 1, 2 in 1, राइट और लेफ्ट ऑल इन 1, 2 in 1। ये किस लिए है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं त्रिपुरा को दुनिया में, देश में आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा। हमारी लड़ाई त्रिपुरा के युवाओं को, आकांक्षाओं को उड़ान देने की है। हमारी लड़ाई महिलाओं को सम्मान देने की है। हमारी लड़ाई विकसित त्रिपुरा को लाने की है। हमारी लड़ाई व्यापार को बढ़ाने की है। हमारी लड़ाई पर्यटन को बढ़ाने की है। हमारी लड़ाई देश का पर्यटन का लक्ष्य बने तो त्रिपुरा बने और उसका गंतव्य बने तो त्रिपुरा बने, इस बात की लड़ाई है। और वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की। बताइए किसको आशीर्वाद मिलना चाहिए? आप बताइए, 5 साल पहले पॉलिटिकल मर्डर होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? घरों में घुसकर ये लाल क्रांति करने वाले लोग घरों में घुसकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जीवन लीला समाप्त करते थे कि नहीं करते थे? पुलिस मूक दर्शक रहती थी कि नहीं रहती थी? पुलिस कुछ नहीं करती थी। आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुरक्षित है, लेकिन हमारे विरोधी कार्यकर्ता भी, हमारे पार्टी के विरोधी कार्यकर्ताओं को भी प्रजातंत्र में आजादी है, उनकी रक्षा करना भी हमारा काम है और हमने करके दिया। यह है बदलता त्रिपुरा। आप बताइए कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार होता था कि नहीं? आप बताइए कम्युनिस्टों के जमाने में भ्रष्टाचार होता था कि नहीं? आप बताइए कांग्रेस के जमाने में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मारपीट और उनकी जीवन लीला समाप्त करने का काम होता था कि नहीं? आप बताइए
जनता पार्टी और अपने विरोधियों के ऊपर अटैक करते थे कि नहीं करते थे? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी करप्शन करती थी कि नहीं करती थी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी कमीशन लेती थी कि नहीं लेती थी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी हमारे राशन में से भी चोरी करती थी कि नहीं करती थी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लोग कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? आज ये दोनों मिल गए हैं, दोनों। किस लिए? किस लिए? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विप्लव देव और मानिक शाह ने त्रिपुरा की जनता को त्रिपुरा का हक दिलाया है, ईमानदारी लाई है, बेईमानी समाप्त की है, ईमानदार सरकार स्थापित की है और गरीबों का हक मिला है। आप इस हक को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? आप इस हक को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप वो लाल गुंडाशाही को बंद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप भ्रष्टाचारियों को का काम समाप्त करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इस चुनाव में अपनी इस उंगली से कमल का बटन दबाना, इनको काम देना और उनको आराम देना, इनको काम में लगाना, उनको घर बैठाना, ये आपका काम होगा और आप इस काम को करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करेंगे ना? करेंगे? करेंगे? इधर से आवाज आ जाए, करेंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় জেপি নাড্ডাজি মহোদয়কে। আমরা সবাই মিলে জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ। ও সাসিয়াবাড়ি বাজারনি মাটো তিনি কাইসা লোকথুম পান্ডা ও পান্ডানি সভাপতি তাই ও পান্ডা ফাইমানজা ফাইনাই मार्क्स पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सम्पादक मंडली अन्यतम सदस्य तथा मांडाई केंद्रनी वामफ्रंट समर्थित प्रार्थी कमरेड राधाचरण देवबर्मा, पश्चिम जिलानी पार्टी सम्पादक कमरेड रतन दास, आबनकारे सिनी एलाकानी गोसाम एमएलए तथा मोहनपुर महकुमार कमिटी सम्पादक ताई युव नेतृत्व और आसुकजा ताई सिनी चारटा लोकल फाइमानजाक फैनाय जत नेतृत्व ताई हासाल साम्पावो तंगई जारा सिनी कक खानाय टंगनाय बाजार हाथी खलायनाय बायना खायनाय जतनो आईनी व्यक्तिगत पक्ष थेके खा गाहाम ताई हामबाय जों वामफ्रंट और त्रिपुरा राज्य विधानसभा नरकन बरकन बुट सानानि बागै फायो नरक बरक बुट दिखाय जोंनि कमरेड कमल देवबर्मा पास होनाय सारा राज्य अबहाय नबार्षिक जाखा आसले थाङै थांनायनि बागै दरकार गणतंत्र, थाङै थांनायनि बागै दरकार सांविधानिक अधिकार आनी बखानी कक सारानी এই অধিকার অবচিনি জন্মগত অধিকার অবন সেগনানি কোনো কেমনি ক্ষমতা করেছেন রক্ষা কিন্তু जों এই 2018 সাল त्रिपुरा राज्य যখন बीजेपी आईपीएफ जुटनी सरकार फायो अफरनी सिमी जरा बखाओ खा दुई तंग कप साइमानिया जोंनि संविधान तामसा जानी जानी साना मुसलमानी साइमानो जानी जानी साना मुसलमानी सानमानो जानी जानी धर्म खाइना मुसलमान खाइमानो जानी जानी पोशाक जेखाना मुसलमान खाइमानो आवनो जोंनि देशनि संविधान किन्तु जोंनि त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी आईपीएफ की जुटनी सरकार से संविधान मानि लिया जोंनि
বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে সম্মানিত বিধায়ক রঞ্জিত দাস এবং 41 নম্বর নির্বাচনী অপিনগর কেন্দ্রের সম্মানিত প্রার্থী পাতালকোনা মহলেরা আমাদের ঐতিহ্য দিয়ে এবং আমাদের তরফ থেকে সমাগত মঞ্চে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। पुलिस कुछ नहीं करती थी। आज हम ये আমাদের আজকের এই নির্বাচনী মঞ্চের যিনি প্রধান অতিথি पार्टी का এবং कार्यकर्ता এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সভাপতি জেপি নাড্ডা মহোদয় এবং মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মহোদয়, কোঅর্ডিনেটর সম্বিত বাত্রা মহোদয়, ওনাদেরকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের মহিলা মোর্চার প্রতিনিধিরা। অম্পিনগর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে মনোনীত প্রার্থী পাতালকন্যা জমাতিয়া ঐতিহ্য দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথিকে। এই এলাকার আদরণীয় বিধায়ক রঞ্জিত দাস মহোদয় এলাকার পক্ষ থেকে উপহার তুলে দিচ্ছেন, স্মারক তুলে দিচ্ছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেপি নাড্ডার হাতে। मैं अभिषेक जी हमारे जिले के अध्यक्ष है और प्रत्याशियों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और अपने 2 शब्द रखें। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। আজকে এই নির্বাচনী জনসভায় প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে, স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিকে, স্বাগত জানাচ্ছি নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর সম্বিত পাত্রাজিকে, স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইলেকশন প্রভারী মাননীয় মহেন্দ্র সিং জিকে এবং মঞ্চে উপস্থিত 3 জন প্রত্যাশী ওমপি কেন্দ্র থেকে আমাদের পাতালকন্যা দিদি উপস্থিত আছেন, অমরপুর কেন্দ্রের ক্যান্ডিডেট প্রত্যাশী আমাদের রঞ্জিত দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, করবুক কেন্দ্রের প্রত্যাশী মাননীয় অসীম ত্রিপুরা মহোদয় উপস্থিত আছেন, বরিষ্ঠ বিজেপি নেতৃত্ব মাতারবাড়ি কেন্দ্রের মাননীয় বিপ্লব কুমার ঘোষ মহোদয় উপস্থিত, গোমতী জেলার প্রভারী প্রদেশ কমিটির সেক্রেটারি মাননীয় রতন ঘোষ মহোদয়, তৎসঙ্গে যারা বিভিন্ন মন্ডল থেকে এসেছেন, মন্ডল সভাপতি, এমডিসি, সমস্ত জনপ্রতিনিধি যারা এসেছেন, কৃষ্ণা প্রমুখ থেকে বুথ সভাপতি, সমস্ত স্তরের কার্যকর্তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজকের মাতা মন্ডল চণ্ডীর পীঠস্থানে যে জনসভা হয়েছে, ঐতিহাসিক জনসভা, হাজার হাজার লোক জনসমর্থনের জন্য এসেছেন। এতে প্রমাণ করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্র সময়ের অপেক্ষা। আগামী 16 তারিখে আমাদের নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হবে। আমরা যখন জনসম্পর্কে যাচ্ছি, মানুষের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা দেখে মনে হচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যে কাজ করেছে তার রিফ্লেকশন সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই, প্রতিটি সিট আমরা বিপুল ভোটে জিতবো। আমার একটাই আবেদন থাকবে আজকের এই নির্বাচনী সভা থেকে, আমাদের কাছে সময় কম, প্রত্যাশীরা প্রত্যেকটা বাড়িতে যেতে পারবে না। এখানে যারা এসছেন প্রত্যেকে আপনারা ক্যান্ডিডেটের পক্ষে হয়ে প্রতিটা বাড়ি বাড়ি যাবেন, প্রচার করবেন। ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কার্যকলাপ বিগত 5 বছর যে সমস্ত কাজকর্মগুলো করেছে সেগুলো আপনারা বলবেন এবং নীতিহীন জোট, যে জোট হয়েছে, যে অশুভ জোট, তার বিরুদ্ধে আপনারা বলবেন। আমরা জানি
যে থানসার কথা বলেছে, থানসার কথা বলে জনজাতি অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আজকে আমি যে বিধানসভা থেকে আমার বাড়ি, সেই বিধানসভা এসসি সিট, সেই বিধানসভা থেকে তীব্রামতার ক্যান্ডিডেট হয়েছে ক্ষীরমোহন দাস। তাহলে থানসার কথা বলে, জনজাতিদের কথা বলে এখন বিভিন্ন সিটে কি করে আপনারা থানসার বাইরে কথা বলছেন? আপনারা বিচারিতা, আপনারা জনজাতির শত্রু, জনজাতির উন্নয়ন চান না, এই নির্বাচন তা প্রমাণ করেছে। তাই তীব্রামতা এবং অশুভ জোটকে একটি ভোটও দেবেন না। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এই আশা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই রাখছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, মোদী জেলা জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ আমাদের বাড়ি কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী অভিষেক দেবরায় মহোদয়। আমরা ভাষণ শুনবো আমাদের এই রাজ্যের সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার কাছ থেকে। তার আগে আমাদের এই মঞ্চে নির্বাচনী সমাবেশে যিনি আজকে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন, সর্বভারতীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে, ওনার জন্য সবাই একসঙ্গে বলে উঠুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জেপি নাড্ডা তোমায় জানায় স্বাগতম, জেপি নাড্ডা তোমায় জানায় স্বাগতম, জেপি নাড্ডা তোমায় জানায় স্বাগতম। সবাইকে নমস্কার। খুলুমকা হাম্বাই। আজকের যে এখানে অমরপুরে আসন্ন বিধানসভা যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে এখানে যে আজ বিশাল জনসমাবেশ, সেই জনসমাবেশে উপস্থিত আছেন আমাদের আদরণীয় সম্মানীয় সর্বভারতীয় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি। উপস্থিত আছেন আমাদের নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ন্যাশনাল স্পোক্স পার্সন শ্রী ডক্টর সম্বিত পাত্রাজি। উপস্থিত আছেন আমাদের স্টেট ইলেকশন ইনচার্জ ডক্টর মহেন্দ্র সিংজি। এখানে উপস্থিত আছেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের মাননীয় এমএলএ শ্রী বিপ্লব ঘোষ মহোদয়। উপস্থিত এই অমরপুর কেন্দ্রের আপনাদের সবার প্রিয় এমএলএ শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয়। উপস্থিত আছেন এইবার মাতাবাড়ি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে যাকে মনোনীত করা হয়েছে এই ইলেকশন লড়ার জন্য, এবং এই ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় সভাপতি শ্রী অভিষেক দেবরায়। উপস্থিত করবুক থেকে মনোনীত প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রী অসীম ত্রিপুরা, এবং অম্বিনগর থেকে আমাদের সবার লড়াকু নেত্রী, আমাদের ক্যান্ডিডেট যাকে করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে শ্রী প্রতাল কন্যা জমাতিয়াজি, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা প্রদেশ কিষাণ মোর্চার শ্রী জহর শাহ মহোদয়, এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সেক্রেটারি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি শ্রী রতন ঘোষ মহোদয় এবং অন্যান্য যারা নেতৃবৃন্দরা আছেন, এবং তাছাড়া আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা আছেন, তাছাড়া সমস্ত মা ও বোনেরা আছেন, সমস্ত যারা এখানে উপস্থিত আছেন, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসা সমস্ত সুধী নাগরিক বৃন্দকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, একটু আগে আমাদের অভিষেক বাবু বলেছেন শুধু সময়ের অপেক্ষা, 16 তারিখ ইলেকশন, 2 তারিখ আমাদের রেজাল্ট বেরোবে ফেব্রুয়ারি। আপনারা দেখবেন মার্চের 2 তারিখ আমাদের রেজাল্ট বেরোবে, খালি অপেক্ষা, খালি চারিদিকে একটা সুনামি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে মানুষ আমাদের সাই দেবে, এটা নিশ্চিত। আমি প্রতি ঘরে ঘরে যাই, ভোট ভিক্ষার জন্য আমি যাচ্ছি, যেখানেই আমি যাই মানুষের চেহারা দেখতে বুঝে যায় সমস্ত আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপর মানুষের কতটুকু আস্থা। আপনারা দেখেছেন আমাদের সাথে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি এখানে উপস্থিত আছেন। করোনার সময় উনার যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে উনি যেভাবে আমাদের সুচারুভাবে আমাদের পরিচালিত করেছে, যখন কোন পলিটিক্যাল পার্টি এই কোভিড মোকাবেলার জন্য রাস্তায় ঘরের বাইরে কাউকে দেখা যায়নি, উনার মার্গদর্শনে আমরা সবাই আপনাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছি এবং আমরা এই করোনা মহামারীর থেকে আমরা নিস্তার পেয়েছি।
আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন যে আমাদের এই দেশের মধ্যে আমরা ভ্যাকসিন আমরা তৈরি করব এবং দুটো ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি আজকে উনার এই বিনা পয়সা যে ভ্যাকসিন আমাদের দিয়েছে তার জন্য আজকে আমরা সবাই বেঁচে আছি। আমি এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং যেভাবে আমাদের কার্যকর্তারা মানুষের কাছে পৌঁছে গেছেন, যে দিশা আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজি আমাদের দেখিয়েছেন, আমরা এই পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা মানুষের পাশে পাশে দুর্দিনের সময় উপস্থিত ছিল। আমরা দেখেছি আমাদের পার্টি সব সময় সেবাই সংগঠনের পার্টি, মানুষের সাথে আমরা থাকতে চাই। আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে যে কেন্দ্রের যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম, সবগুলো নিয়ে আমরা সমস্ত মানুষের কাছে প্রতি ঘরে সুশাসন সেই অভিযান আমরা 3 মাসের জন্য চালিয়েছিলাম। তারপর সেটাকে আরো আমরা 25শে ডিসেম্বর অব্দি আমরা করেছিলাম। এক প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে শুরু করেছিলাম এবং সেটা আরেক প্রধানমন্ত্রী উনার জন্মদিনে আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ী জি 25শে ডিসেম্বর ওই দিনে আমরা সমাপন করি। আমাদের ভগবান প্রদত্ত আমাদের এই পার্টি এতদিন ধরে আমরা সিপিএম কে দেখেছি যারা নাস্তিকে বিশ্বাস করে, আমাদের পার্টি আসার পর ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে এখন আস্তিক যে পরিবেশ সেটা এখানে সৃষ্টি করেছে। আপনারা দেখেছেন আমাদের এই সরকার চায় মানুষকে নিয়ে চলার, এর জন্য একটা পোর্টাল আমরা বের করেছিলাম, সেই পোর্টালের নাম হচ্ছে আমার সরকার। অর্থাৎ এই পোর্টালে দিয়ে কি হবে, আপনার কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে প্রান্তিক এরিয়াতে গ্রামে গঞ্জে যেখানে সমস্যা হবে সেখানে ফটো তুলে আপনি যদি আপলোড করেন নির্দিষ্ট সময়ে সেটার প্রতিকার করা হবে। 4টা ভাগ আমরা করেছি, যদি গ্রাম স্তরে সেটা না হয় সেটা সাব ডিভিশনাল লেভেলে হবে, সাব ডিভিশনাল লেভেলে যদি না হয় ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হবে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে না হলে সেটা মুখ্যমন্ত্রী এবং চিফ সেক্রেটারি লেভেলে হবে। অর্থাৎ আমরা চাই মানুষকে নিয়ে আমরা সবসময় চলি। আমরা আজকে অত্যন্ত আমরা গর্বিত যে আমাদের যে গার্জিয়ান ছাড়া কোনোদিন কিছু হয় না এবং আমাদের একজন গার্জিয়ান, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের অমিত শাহজি আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের জেপি নাড্ডাজি আমাদের গার্জিয়ান। এইরকম এক গার্জিয়ানের আমরা ভরা প্রচুর গার্জিয়ান ভারতীয় জনতা পার্টি, তাদের মার্গদর্শনে আমাদের এই পার্টি চলে। আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস একটা অশুভ জোট করেছে, একটা আনহলি একটা জোট করেছে। আমি এই কংগ্রেসীদের আমি বলবো, আপনারা আপনাদের বাড়িতে যাদের বাড়িতে আপনারা যাবেন কি নিয়ে যাবেন, যারা আপনাদের খুন করেছে, যাদের কংগ্রেসের বিরোধী দলের লোকদের খুন করেছে, ধর্ষণ করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, ওদের কাছে গিয়ে আপনারা কি বলবেন? তাই আমি নিশ্চিত যে কংগ্রেসের যে ভোট কংগ্রেসীদের দেবে না। আমি এখন দেখছি কংগ্রেসের যারা এবার 13টা জায়গায় ওরা দাঁড় করিয়েছে এক একজন ক্যান্ডিডেট এবং কমিউনিস্ট পার্টির যে পার্টি আছে সেখানে গিয়ে বসে থাকে, কারণ ওদের লোকবল নেই। এর জন্য আমি বলবো যে বন্ধুগণ, এরা কংগ্রেসের সিম্বল নিয়েছে কিন্তু আসলে ওরা সিপিএম এর সিম্বল নিয়ে ওরা লড়ছে। আমি এখানে সবার কাছে বলছি, আপনারা কি সিপিএম কে ভোট দেবেন? 35 বছর যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। এতদিন ধরে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে ওদের দোস্তি আর এখানে কুস্তি, আর দিল্লিতে গিয়ে ওদের কুস্তি ছিল, সেই জায়গায় আজকে এখানে কিন্তু চলে এসছে এদের কুস্তির সেই যে দোস্তির যে বিষয় সেটা কিন্তু এখন সার্ফেসে চলে এসছে। বন্ধুগণ, এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বেশি কথা বলবো না, যার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে শুনবেন, কিন্তু আগামী দিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য আমরা যে চিন্তা ভাবনা করেছি সেটা একমাত্র তবেই সম্ভব যখন আপনাদের আঙ্গুল এই আপনার 16 তারিখ যখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ভোট দেবেন তবেই সেটা সম্ভব হবে। এবং 2 তারিখ আমাদের নিশ্চিত যে আমরা আবার 2 তারিখ মার্চে আমরা আবার আসছি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সবাই মিলে একসাথে মানিক শাহ জিন্দাবাদ, মানিক শাহ জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি বিজেপি বিজেপি।
এখন ডায়াজে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো, যার জন্য আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে আমরা এখন ডায়াজে আমন্ত্রণ জানাবো। আমরা সবাই মিলে একসাথে জেপি নাড্ডাজি স্বাগতম, জেপি নাড্ডাজি স্বাগতম, জেপি নাড্ডাজি স্বাগতম, ত্রিপুরা সুন্দরী পূর্ণভূমি দেবযানীবাজি স্বাগতম। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी, 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 जेपी नड्डा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे त्रिपुरा प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मानिक शाह जी, हमारे यहां के कारबुक के प्रत्याशी श्री असीम त्रिपुरा जी, आगे आ जाए सर। हमारे प्रत्याशी सुश्री पाताल कन्या जमातिया जी, बहन आगे आ जाएं। श्री रंजीत दास जी, प्रत्याशी एवं वर्तमान में विधायक। श्री अभिषेक देवराय जी, जो प्रत्याशी हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश में पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे विप्लव घोष जी, निवर्तमान विधायक माताबारी, हमारे श्री जवाहर शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा और वरिष्ठ नेता, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे अमरपुर और अन्य क्षेत्रों के, गोमती जिला के सभी देवियों और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से हमारे चुनाव प्रचार का प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आप सब लोगों ने जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वह स्पष्ट संदेश देते हैं कि त्रिपुरा की जनता ने तय कर लिया है, एक बार फिर भाजपा, भाजपा, भाजपा। मित्रों, मैं जब यहां पर आया हूं तो मंगल चंडी मंदिर को प्रणाम करता हूं। यह पुरातन मंदिर जो 15वीं शताब्दी में हमारे राजा अमर माणक्य देव बर्मन जी ने बनाया था, ऐसे पूज्य मंदिर को, मंगल चंडी मंदिर को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब त्रिपुरा में आया हूं तो आज ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं नमन करता हुआ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और माता को, त्रिपुरा सुंदरी माता को, जो 51 हमारी शक्तिपीठ में से एक है, ऐसी पवित्र माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझे खुशी है कि अभी अभी पद्मश्री का अवार्ड हमारे श्री नरेंद्र चंद्र देव बर्मा जी को दिया गया और श्री विक्रम बहादुर जमातिया जी को दिया गया। त्रिपुरा की जनता की ओर से उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनके परिवार के लोगों को बधाई देता हूं, और उनके द्वारा सामाजिक दृष्टि से जो कार्य किया गया, जो त्रिपुरा के लिए कार्य किया गया, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं
और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन विभूतियों को प्रथम श्री से नवाजा और इनको जो स्थान प्रदान किया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है कि जब हम 5 साल सरकार में रहने के पश्चात आपके बीच में आते हैं तो हम गौरव से कह सकते हैं जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले कहा था, चिबाई टू ऑल माय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं सबको आज फेसबुक लाइव में आकर 2-3 चीज़ बात करने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपील हमारे सब स्टूडेंट्स जो बेंगलोर में है, जो वर्कर्स है, जो शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पूरे इंडिया में है, जो लोग बाहर में पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट फाइट है हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए, प्लीज़ आप लोग 14 तारीख से पहले त्रिपुरा पहुँच जाइए, अपने दोस्त के साथ वापस आइए और इस बार हमें वोट कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसा कम है, मैं जानता हूँ कि आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। ये मैं खुद के लिए नहीं फाइट कर रहा हूँ, ये आपका फाइट है, आपका फ्यूचर का फाइट है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, जहाँ भी हो, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, शिलोंग में, कहीं में भी हो, अगर आपका वोट है त्रिपुरा में तो आप प्लीज़ आइए, अपने दोस्त से बात कीजिए, सब एक होकर आइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर वोट हमारे पास आए, क्योंकि हमें तोड़ने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन मैं टूटा नहीं हूँ, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हमको कुछ मिलेगा। कमज़ोरी सब में है, लेकिन ये फाइट हमें दिमाग से जीतना है और इसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग जहाँ में भी हो, प्लीज़ 14 तारीख से पहले त्रिपुरा पहुँच जाइए, आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि 1-2 टीवी चैनल्स मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने क्राउड फंडिंग, मतलब कि हमने पब्लिक से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें थोड़ा सा रुपया दीजिए इलेक्शन फाइट करने के लिए। आप 1 रुपया भी देंगे तो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन ये आपका प्यार होना चाहिए।
मैं पॉलिटिक्स को और सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। मुझे रोज वैली के रुपये से इलेक्शन फाइट नहीं करना है। मुझे ड्रग्स स्मगलर के पैसे से इलेक्शन फाइट नहीं करना है। मुझे माफिया के पैसे से इलेक्शन फाइट नहीं करना है। मुझे ये बड़े बड़े कंपनी जैसे अदानी है, अंबानी, वो हमें बैक नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको बैक नहीं करते। लेकिन ये पैसा बड़े बड़े पार्टी के पास आएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास गरीब जनता का प्यार है। और मैं आपसे बड़ा पैसा नहीं मांग रहा हूं। आप 1 रुपया दीजिए, वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने दिया वही हमारा आशीर्वाद है। मैं सिस्टम को चेंज करके अच्छे लोगों को लाना चाहता हूं। लेकिन यहां में बहुत लोग हैं जो मीडिया में मैंने देखा कि राजा भीख मांग रहा है। मैं भीख नहीं, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, अपने सैक्रिफाइस का, अपने बलिदान का। और ये फाइट अकेला एक महाराजा नहीं कर रहा है, प्रद्योत नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डोनेट। और जो भी डोनेट कर रहा है, ये क्लीन पैसा है, ये सफा पैसा है, आप कीजिए। हम लोग आपके सहायता से, आपके कोऑपरेशन से, आपके सपोर्ट से हम जीतना चाहते हैं। कोई ड्रग स्मगलर से पैसा लिया या कोई बड़ा उद्योगपति से रुपया लिया तो बाद में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आज अगर मैं उनके सामने झुक गया तो पूरा जिंदगी झुकना पड़ेगा मुझे। इसके लिए आपका जो कोऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा बात है, विश्रामगंज में 5 तारीख को मेरा रैली है। मैं आप सबको, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पीपल ऑफ त्रिपुरा, हिंदू हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, कोई भी हो, आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। जो लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 5 साल में त्रिपुरा को तोड़ने का काम किसने किया? किसने हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स किया? किसने दाढ़ी और टीका का पॉलिटिक्स किया? किसने क्रिश्चियन और हिंदू के पॉलिटिक्स किया? किसने बुद्धिस्ट और मुसलमान का पॉलिटिक्स किया? मैंने नहीं किया, आपने किया। आपने सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया। मैं सबको एक सिस्टम को बदल के काम करना चाहता हूं, लेकिन आपका जो भी कहना है वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना भी आप प्रोपेगेंडा कर ले, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन मेरे पास ईमानदारी है और मैं फाइट करूंगा। अगर लालच होता तो दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लेता। अगर लालच होता तो खुद एमएलए के लिए फाइट करता। अगर लालच होता तो अपने परिवार का कोई सदस्य को एमएलए का टिकट देता। किसी को कुछ नहीं दिया। मैं यहां में देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। मैं अधिकार चाहता हूं, किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता। आप लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग दिल्ली से आकर त्रिपुरा के बारे में बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं कि आपने गुजरात में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, कलकत्ता में क्या किया, बनारस में क्या किया, त्रिपुरा में आपने क्या किया पिछले 5 साल में, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो लोग बोल रहे हैं कि अलायंस करो, वो करो, बहुत कांग्रेस के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं कांग्रेस में था, मैं आज भी प्यार करता हूं कांग्रेस के बहुत लोगों को। राहुल गांधी, प्रियंका जी को भी मैं आदर करता हूं, लेकिन असली कांग्रेस तो मैं ही हूं ना। मैं ना बीजेपी के साथ गया, ना सीपीएम के साथ गया, मैं अकेला फाइट कर रहा हूं। आप भी सोच लीजिए, कॉम्प्रोमाइज किसने किया, धक्का किसने किसको मार के निकाला। आज मैं एक ऐसे सिस्टम को बदलना चाहता हूं जिसने 70 साल में हम सबको, बंगाली हो, नमस्ते चिबाई टू ऑल माय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं सबको आज फेसबुक लाइव में आकर 2-3 चीज बात करने के लिए मैं नमस्ते चिबाई टू ऑल माय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं सबको आज
फेसबुक लाइव में आकर 2-3 चीज़ बात करने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपील हमारे सब स्टूडेंट्स जो बेंगलोर में है, जो वर्कर्स है, जो शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पूरे इंडिया में है, जो लोग बाहर में पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट फाइट है हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए, प्लीज़ आप लोग 14 तारीख से पहले त्रिपुरा पहुँच जाइए, अपने दोस्त के साथ वापस आइए और इस बार हमें वोट कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसा कम है, मैं जानता हूं कि आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। ये मैं खुद के लिए नहीं फाइट कर रहा हूं, ये आपका फाइट है, आपका फ्यूचर का फाइट है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, जहां भी हो, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, शिलोंग में, कहीं में भी हो, अगर आपका वोट है त्रिपुरा में तो आप प्लीज़ आइए, अपने दोस्त से बात कीजिए, सब एक होकर आइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर वोट हमारे पास आए, क्योंकि हमें तोड़ने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन मैं टूट रहा नहीं हूँ, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हमको कुछ मिलेगा। कमज़ोरी सब में है, लेकिन ये फाइट हमें दिमाग से जीतना है और इसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग जहां में भी हो, प्लीज़ 14 तारीख से पहले त्रिपुरा पहुंच जाइए, आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि 1-2 टीवी चैनल्स मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने क्राउड फंडिंग, मतलब कि हमने पब्लिक से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें थोड़ा सा रुपया दीजिए इलेक्शन फाइट करने के लिए। आप 1 रुपया भी देंगे तो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन ये आपका प्यार होना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स को और सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। मुझे रोज वैली के रुपये से इलेक्शन फाइट नहीं करना है, मुझे ड्रग्स स्मगलर के पैसे से इलेक्शन फाइट नहीं करना है, मुझे माफिया के पैसे से इलेक्शन फाइट नहीं करना है। मुझे ये बड़े बड़े कंपनी जैसे अदानी है, अंबानी, वो हमें बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको बैक नहीं करते। लेकिन ये पैसा बड़े बड़े पार्टी के पास आएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास गरीब जनता का प्यार है। और मैं आपसे बड़ा पैसा नहीं मांग रहा हूं, आप 1 रुपया दीजिए, वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने दिया वही हमारा आशीर्वाद है। मैं सिस्टम को चेंज करके अच्छे लोगों को लाना चाहता हूं, लेकिन यहां में बहुत लोग हैं जो मीडिया में मैंने देखा कि राजा भीख मांग रहा है। मैं भीख नहीं, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, अपने सैक्रिफाइस का, अपने बलिदान का। और ये फाइट अकेला एक महाराजा नहीं कर रहा है, प्रद्योत नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डोनेट। और जो भी डोनेट कर रहा है, ये क्लीन पैसा है, ये सफा पैसा है, आप कीजिए। हम लोग आपके सहायता से, आपके कोऑपरेशन से, आपके सपोर्ट से हम जीतना चाहते हैं। कोई ड्रग स्मगलर से पैसा लिया या कोई बड़ा उद्योगपति से रुपया लिया तो बाद में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आज अगर मैं उनके सामने झुक गया तो पूरा जिंदगी झुकना पड़ेगा मुझे। इसके लिए आपका जो कोऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा बात है, विश्रामगंज में 5 तारीख को मेरा रैली है। मैं आप सबको आई रिक्वेस्ट अकेला कलकत्ता में ऑल मैंने आज तक शादी नहीं, हिंदू हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, कोई भी हो, आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। जो लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में त्रिपुरा को तोड़ने का काम किसने किया? किसने हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स किया? किसने दाढ़ी और टीका का पॉलिटिक्स किया? किसने क्रिश्चियन और हिंदू के पॉलिटिक्स किया? किसने बुद्धिस्ट और मुसलमान का पॉलिटिक्स किया?
मैंने नहीं किया, आपने किया। आपने सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया। मैं सबको एक सिस्टम को बदल के काम करना चाहता हूं, लेकिन आपका जो भी कहना है वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना भी आप प्रोपेगेंडा कर ले, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन मेरे पास ईमानदारी है और मैं फाइट करूंगा। अगर लालच होता तो दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लेता, अगर लालच होता तो खुद एमएलए के लिए फाइट करता, अगर लालच होता तो अपने परिवार का कोई सदस्य को एमएलए का टिकट देता। किसी को कुछ नहीं दिया। मैं यहां में देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। मैं अधिकार चाहता हूं, किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता। आप लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग दिल्ली से आकर त्रिपुरा के बारे में बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं कि आपने गुजरात में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, कलकत्ता में क्या किया, बनारस में क्या किया, त्रिपुरा में आपने क्या किया पिछले 5 साल में, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो लोग बोल रहे हैं कि अलायंस करो, वो करो, बहुत कांग्रेस के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं कांग्रेस में था, मैं आज भी प्यार करता हूं कांग्रेस के बहुत लोगों को, राहुल गांधी, प्रियंका जी को भी मैं आदर करता हूं, लेकिन असली कांग्रेस तो मैं ही हूं ना। मैं ना बीजेपी के साथ गया, ना सीपीएम के साथ गया, मैं अकेला फाइट कर रहा हूं। आप भी सोच लीजिए, कॉम्प्रोमाइज किसने किया, धक्का किसने किसको मार के निकाला। आज मैं एक ऐसे सिस्टम को बदलना चाहता हूं जिसने 70 साल में हम सबको, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, मणिपुरी, सबको गरीब रखा है। गरीबी का असली वजह क्या है? अगर हम गरीब रहेंगे तो कोई 100 रुपए देकर पूरा दिन कोई पॉलिटिशियन आपको झंडा लगाकर बोलेगा कि हमारा पार्टी का स्लोगन करो। जब तक आप गरीब हैं तब तक पॉलिटिशियन आपके ऊपर राज करेगा। जिस दिन आपके पॉकेट में पैसा आ गया, जिस दिन आपके पास नौकरी आ गया, आप पॉलिटिशियन के घर में चक्कर नहीं मारोगे ना, वो पॉलिटिशियन वहीं में बैठ जाएगा। इसके लिए वो चाहता है कि आपको गरीब रखे। मैं चाहता हूं कि आपके अधिकार आए, मैं चाहता हूं कि आप उन्नति करें, मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। ये चाहते हैं एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बारे में बात करें। आई एम फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। ये फर्क है। मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूं कि आपने हमें हेल्प किया है, डोनेट किया है, प्लीज डोनेट। मैं स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहीं में भी हो इंडिया में, 14 तारीख से पहले आकर हमारे लिए वोट कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि गंदा पैसा को पॉलिटिक्स से हटाइए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, हिंदू हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कम्युनल हैं, हमने बंगाली को टिकट दिया, मुसलमान को टिकट दिया, मणिपुरी को टिकट दिया, हमने एससी को टिकट दिया। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 20 सीट के बाहर भी बहुत तिपरासा है, 20 सीट के बाहर भी बहुत तिपरासा है। आपने एक तिपरासा को भी वहां में सीट नहीं दिया। हमने तो सबको सीट दिया। जहां में तिपरासा है वहां में भी बंगाली को सीट दिया, जहां में तिपरासा है वहां में भी मणिपुरी को सीट दिया, जहां में तिपरासा है वहां में भी मुसलमान को सीट दिया। लेकिन आपने जहां में तिपरासा है 20 सीट के बाहर एक को भी सीट नहीं दिया। ये सबका साथ, सबका विकास है। लेकिन इसका जवाब दिल्ली का लीडर जो आज आया है, जो आएगा कल भी, परसों भी आएगा, वो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनको वोट, उनको राजनीति करना है। हमको त्रिपुरा में रहना है, हम सबको त्रिपुरा में रहना है, और हम सबको त्रिपुरा का भविष्य को ठीक करना है। यही मैं बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई, थैंक यू, आई लव यू। मैं बीमार हूं, लेकिन ये मेरा लास्ट फाइट आपके लिए है। कल नहीं भी रहूं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंसान ने अपने लिए नहीं, आपके लिए फाइट किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने टिकट के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, आपके लिए फाइट किया। बेलाई नो हम भाई, धन्यवाद, खुलुंखा, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते चिबाई टू ऑल माय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं सबको आज
फेसबुक लाइव में आकर 2-3 चीज़ बात करने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपील हमारे सब स्टूडेंट्स जो बेंगलोर में है, जो वर्कर्स है, जो शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पूरे इंडिया में है, जो लोग बाहर में पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट फाइट है हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए, प्लीज़ आप लोग 14 तारीख से पहले त्रिपुरा पहुँच जाइए, अपने दोस्त के साथ वापस आइए और इस बार हमें वोट कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसा कम है, मैं जानता हूं कि आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। ये मैं खुद के लिए नहीं फाइट कर रहा हूं, ये आपका फाइट है, आपका फ्यूचर का फाइट है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, जहां भी हो, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, शिलोंग में, कहीं में भी हो, अगर आपका वोट है त्रिपुरा में तो आप प्लीज़ आइए, अपने दोस्त से बात कीजिए, सब एक होकर आइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर वोट हमारे पास आए, क्योंकि हमें तोड़ने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन मैं टूटा नहीं हूँ, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हमको कुछ मिलेगा। कमज़ोरी सब में है, लेकिन ये फाइट हमें दिमाग से जीतना है और इसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग जहां में भी हो, प्लीज़ 14 तारीख से पहले त्रिपुरा पहुंच जाइए, आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि 1-2 टीवी चैनल्स मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने क्राउड फंडिंग, मतलब कि हमने पब्लिक से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें थोड़ा सा रुपया दीजिए इलेक्शन फाइट करने के लिए। आप 1 रुपया भी देंगे तो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन ये आपका प्यार होना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स को और सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। मुझे रोज वैली के रुपये से इलेक्शन फाइट नहीं करना है, मुझे ड्रग्स स्मगलर के पैसे से इलेक्शन फाइट नहीं करना है, मुझे माफिया के पैसे से इलेक्शन फाइट नहीं करना है। मुझे ये बड़े बड़े कंपनी जैसे अदानी है, अंबानी, वो हमें बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको बैक नहीं करते। लेकिन ये पैसा बड़े बड़े पार्टी के पास आएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास गरीब जनता का प्यार है। और मैं आपसे बड़ा पैसा नहीं मांग रहा हूं, आप 1 रुपया दीजिए, वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने दिया वही हमारा आशीर्वाद है। मैं सिस्टम को चेंज करके अच्छे लोगों को लाना चाहता हूं। लेकिन यहां में बहुत लोग हैं जो मीडिया में मैंने देखा कि राजा भीख मांग रहा है। मैं भीख नहीं, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, अपने सैक्रिफाइस का, अपने बलिदान का। और ये फाइट अकेला एक महाराजा नहीं कर रहा है, प्रद्योत नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डोनेट। और जो भी डोनेट कर रहा है, ये क्लीन पैसा है, ये सफा पैसा है, आप कीजिए। हम लोग आपके सहायता से, आपके कोऑपरेशन से, आपके सपोर्ट से हम जीतना चाहते हैं। कोई ड्रग स्मगलर से पैसा लिया या कोई बड़ा उद्योगपति से रुपया लिया तो बाद में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आज अगर मैं उनके सामने झुक गया तो पूरा जिंदगी झुकना पड़ेगा मुझे। इसके लिए आपका जो कोऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात है, विश्रामगंज में 5 तारीख को मेरा रैली है। मैं आप सबको, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पीपल ऑफ त्रिपुरा, हिंदू हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, कोई भी हो, आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। जो लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 5 साल में त्रिपुरा को तोड़ने का काम किसने किया? किसने हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स किया? किसने दाढ़ी और टीका का पॉलिटिक्स किया? किसने क्रिश्चियन और हिंदू के पॉलिटिक्स किया? किसने बुद्धिस्ट और मुसलमान का पॉलिटिक्स किया?
मैंने नहीं किया, आपने किया। आपने सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया। मैं सबको एक सिस्टम को बदल के काम करना चाहता हूं, लेकिन आपका जो भी कहना है वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल है। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना भी आप प्रोपेगेंडा कर ले, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन मेरे पास ईमानदारी है और मैं फाइट करूंगा। अगर लालच होता तो दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लेता। अगर लालच होता तो खुद एमएलए के लिए फाइट करता। अगर लालच होता तो अपने परिवार का कोई सदस्य को एमएलए का टिकट देता। किसी को कुछ नहीं दिया। मैं यहां में देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। मैं अधिकार चाहता हूं, किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता। आप लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। आप लोग दिल्ली से आकर त्रिपुरा के बारे में बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं कि आपने गुजरात में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, कलकत्ता में क्या किया, बनारस में क्या किया, त्रिपुरा में आपने क्या किया पिछले 5 साल में, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं इस इलेक्शन में जो लोग बोल रहे हैं कि अलायंस करो, वो करो, बहुत कांग्रेस के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं कांग्रेस में था, मैं आज भी प्यार करता हूं कांग्रेस के बहुत लोगों को। राहुल गांधी, प्रियंका जी को भी मैं आदर करता हूं, लेकिन असली कांग्रेस तो मैं ही हूं ना। मैं ना बीजेपी के साथ गया, ना सीपीएम के साथ गया। मैं अकेला फाइट कर रहा हूं। आप भी सोच लीजिए, कॉम्प्रोमाइज किसने किया, धक्का किसने किसको मार के निकाला। आज मैं एक ऐसे सिस्टम को बदलना चाहता हूं जिसने 70 साल में हम सबको, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, मणिपुरी, सबको गरीब रखा है। गरीबी का असली वजह क्या है? अगर हम गरीब रहेंगे तो कोई 100 रुपए देकर पूरा दिन कोई पॉलिटिशियन आपको झंडा लगाकर बोलेगा कि हमारा पार्टी का स्लोगन करो। जब तक आप गरीब हैं तब तक पॉलिटिशियन आपके ऊपर राज करेगा। जिस दिन आपके पॉकेट में पैसा आ गया, जिस दिन आपके पास नौकरी आ गया, आप पॉलिटिशियन के घर में चक्कर नहीं मारोगे ना, वो पॉलिटिशियन वहीं में बैठ जाएगा। इसके लिए वो चाहता है कि आपको गरीब रखे। मैं चाहता हूं कि आपके अधिकार आए, मैं चाहता हूं कि आप उन्नति करें, मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। ये चाहते हैं एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बारे में बात करें। आई एम फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। ये फर्क है। मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूं कि आपने हमें हेल्प किया है, डोनेट किया है, प्लीज डोनेट। मैं स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहीं में भी हो इंडिया में, 14 तारीख से पहले आकर हमारे लिए वोट कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि गंदा पैसा को पॉलिटिक्स से हटाइए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, हिंदू हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कम्युनल हैं, हमने बंगाली को टिकट दिया, मुसलमान को टिकट दिया, मणिपुरी को टिकट दिया, हमने एससी को टिकट दिया। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग सबका साथ सबका विकास करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 20 सीट के बाहर भी बहुत तिपरासा है, 20 सीट के बाहर भी बहुत तिपरासा है। आपने एक तिपरासा को भी वहां में सीट नहीं दिया। हमने तो सबको सीट दिया। जहां में तिपरासा है वहां में भी बंगाली को सीट दिया, जहां में तिपरासा है वहां में भी मणिपुरी को सीट दिया, जहां में तिपरासा है वहां में भी मुसलमान को सीट दिया। लेकिन आपने जहां में तिपरासा है 20 सीट के बाहर एक को भी सीट नहीं दिया। ये सबका साथ सबका विकास है। लेकिन इसका जवाब दिल्ली का लीडर जो आज आया है, जो आएगा कल भी, परसों भी आएगा, वो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनको वोट, उनको राजनीति करना है। हमको त्रिपुरा में रहना है, हम सबको त्रिपुरा में रहना है, और हम सबको त्रिपुरा का भविष्य को ठीक करना है। यही मैं बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई, थैंक यू, आई लव यू। मैं बीमार हूं, लेकिन ये मेरा लास्ट फाइट आपके लिए है। कल नहीं भी रहूं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंसान ने अपने लिए नहीं, आपके लिए फाइट किया। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने टिकट के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, आपके लिए फाइट किया। बेलाई नो हम भाई, धन्यवाद, खुलुमखा, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते चिबाई टू ऑल माय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं सबको आज
फेसबुक लाइव में आकर 2-3 चीज़ बात करने के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपील हमारे सब स्टूडेंट्स जो बेंगलोर में है, जो वर्कर्स है, जो शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पूरे